बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक बहुत ही ज़्यादा विशेष टॉपिक। जी हाँ, और आज हम आपको बताएंगे तिल के लड्डू का टोटका दूर करेगा सारे संकट। जी हाँ, सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि गणपति की सकट चौथ आ गई है। सकट चौथ, इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुटा चौथ के भी नाम से जाना जाता है, तिल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिल संकष्टी चतुर्थी भी इसे बुलाते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस चौथ के। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या तिलकुटा चौथ पर्व मनाए जाने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। इसमें दो शास्त्रों का विशेष उल्लेख है। पहला है मुद्गल पुराण और दूसरा है गणेश पुराण। इसके साथ साथ इसका जो जिक्र है वो नारद पुराण में भी मिलता है। शब्द जो सकट है, सकट, उसका अर्थ है संकट, यानी कि विपदा, यानी कि किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम आ जाना। सकट चौथ पर ही गणेश जी ने देवताओं के संकट को दूर किया था, इसी वजह से इसका नाम सकट चौथ आता है। और जब गणपति ने देवताओं के संकट को दूर किया तो देवादिदेव महादेव ने, जो गणपति के पिता हैं भगवान शंकर, उन्होंने गणपति से प्रसन्न होकर गणेश जी को वरदान दिया कि संकट निवारण का वर सिर्फ तुम्हें ही प्राप्त होगा गणपति। यानी कि जितने भी संकट होंगे उन्हें निवारण करने के लिए गणपति विशिष्ट फलदायी होंगे। सकट चौथ पर जो लोग गणपति की संकट मोचन स्वरूप में, संकट मोचन वैसे हनुमान जी का भी नाम है, लेकिन यह हनुमान जी के जन्म से भी पूर्व की बात है। सकट चौथ पर जो लोग गणपति की संकट मोचन स्वरूप में, विघ्न विनाशक के रूप में पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनके सब संकट दूर होते हैं। महादेव ने प्रसन्न होकर गणपति को यह भी वरदान दिया था कि सकट चौथ पर चंद्रमा गणेश जी के मस्तक का सेहरा बनेगा और पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। और इस दिन का चंद्रमा बहुत ही सुंदर माना जाता है और सबसे शीतल माना जाता है। सबसे ज़्यादा ठंडक इसी दिन मानी जाती है। जो व्यक्ति सकट चौथ पर गणपति का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों कष्ट, तीनों विकार और सभी संकट दूर होंगे। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति होगी, सौभाग्य प्राप्त होगा। सकट चौथ को वक्रतुंडी संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, वक्रतुंडी, और इसके अलग अलग नाम हैं। इसे वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं और कई शास्त्रों में इसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। मूलतः से ये लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कही गई है, यानी कि बड़े पेट वाले गणपति की संकष्टी चतुर्थी, और इसके अलग अलग नाम भी हैं। विशेष रूप से इस दिन विद्या, बुद्धि और वृद्धि के मालिक जो हैं संकट हरण गणेश के मिट्टी से बने प्रतिमा का, मिट्टी से बने मूर्ति का, विग्रह का पूजन करने का विधान है तथा गुड़ तिल से बना लड्डू और शकरकंदी चढ़ाई जाती है, विशेष रूप से शकरकंद। और कई जगह शकरकंद को लाहौरी गाजर भी कहा गया, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और वही आयरन तिल में भी होता है, गुड़ में भी होता है। इसीलिए इन चीज़ों का रंग जो है वो लाली नुमा लिए हुए है। इस दिन विशेष रूप से अग्नि की 7 बार परिक्रमा करके कथा सुनने के बाद जल से भरे लोटे से
चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। और सकट चौथ के विशेष उपायों से, पूजन से संकटों का अंत होता है, दुख दूर होते हैं, संतान की रक्षा होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमारा उपाय क्या है सकट चौथ का? जैसा हमने बताया, तिल का लड्डू। जी हाँ, तो देखिए विशेष रूप से आपको बता दें कि इसमें 12 तिल के लड्डू का प्रयोग होता है और उसका विशेष मंत्र भी है। तो 12 तिल के लड्डू और एक शकरकंदी गणेश जी पर चढ़ाएं, गणपति की पूरी पूजा करें और चढ़े हुए लड्डू और शकरकंदी किसी विप्र को दान कर दीजिए, यानी कि ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक मंत्र का जरूर जाप कीजिए, ओम विघ्न विनायकाय नमः। आश्वस्त करता हूं आपको, हर तरीके का संकट निश्चित समाप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।